अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया के खूबसूरत तरीन ख़ित्ते कश्मीर में मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में। मैं अगर आपको यहाँ से व्यू दिखाऊं तो मेरे ख़्याल में इससे खूबसूरत व्यू जो है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। क्या खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या खूबसूरत ग्रीनरी है, क्या खूबसूरत किस्म की वेव्स आ रही है। आप ऐसे लगता है कि जैसे खैर दुनिया घूमते हैं, दुनिया देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड का शोर मचाया जाता है, पेरिस का पेरिस का नहीं बल्कि जो दूसरे शहर हैं फ्रांस के, वहाँ का शोर मचाया जाता है। होंगे भाई खूबसूरत, हमने कब का खूबसूरत नहीं है, बट हमारे कश्मीर से तो दुनिया का कोई ख़िता खूबसूरत नहीं है ना। ये पहाड़, ये खूबसूरत आबादियाँ और ये इतने महज़्ज़ब लोग, पढ़े लिखे लोग और सबसे बड़ी बात मेहमान नवाज लोग तो कश्मीर में है जी। और कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में भाग दौड़ जारी है। दो हिस्से हैं जी इस वक्त इलेक्शन के। एक हिस्सा जो है वो कश्मीर में लड़ा जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो कल तशरीफ़ ला रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा, सीएम साहबा जो वो तशरीफ़ ला रही हैं, उसके सिलसिले में बड़ी तैयारियां जो हैं जारी हैं जलसे की, जिसको राणा सनाउल्लाह साहब और उनके साथ अमीर मुकाम साहब जो है वफाकी वज़ीर, वो ये देख रहे हैं। और उनके साथ नीचे एक लंबी चौड़ी जो मोहसिन रांझा साहब भी हमारे साथ हुए हैं, सऊद मजीद साहब आए हुए हैं, मेकन साहब हैं, मलक कासम साहब हैं, अहमद लगारी साहब हैं, उसामा लगारी साहब हैं, नूरानी साहब हैं, नवानी साहब हैं। और इसके अलावा एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं अब नाम लेता जाऊंगा तो ये वीडियो की पूरा उसमें पड़ जाएगा। और जो मेहनत यहाँ पर की जा रही है, देखिए एक जमूद था, एक खौफ की लहर थी जो कि थी नहीं, जो कि सोशल मीडिया पर बनाई हुई थी। मैं यहाँ पे कश्मीर में देख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ कि अपने हकूक़ का भी पता है और अपनी ज़िम्मेदारियों का भी पता है। तो हकूक़ के साथ साथ जो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं वो कश्मीर में हमें नज़र आ रही हैं। आज इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला दो मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो टीमें निकलेंगी। एक को राणा सनाउल्लाह साहब लीड करेंगे, जिनके साथ उनकी पूरी नीचे कमेटी है, और उनके साथ एक बड़े काफ़िले निकलेंगे। पूरा शहर जो है वो मीर पर घूमा जाएगा। पूरे शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पे जाएगा, लोगों को मिला जाएगा, बिजनेसमैनों को मिला जाएगा, दुकानदारों को मिला जाएगा, हर उस तबके को मिला जाएगा और उनको मेक श्योर किया जाएगा कि उनके जो तफज़ात वो दूर होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर आएगी तो ही अलहाक़ पाकिस्तान, तो ही ये जो कश्मीर की तरक्की का सफ़र रुका था शुरू हो सका था। दूसरे हिस्से में जो है वो मिनिस्टर साहब जो हैं अमीर मुकाम साहब, वो निकलेंगे और उनके साथ भी इस तरह टीम होगी। वो जो मुज़फ़्फ़राबाद के बाकी बाहर के हलके, शहर के बाहर के हलके, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग होगी, वहाँ पे जुलूस होंगे, वहाँ पे रैलीज़ होंगी, वहाँ पे कैंडिडेट के साथ उनके हलकों में जाया जाएगा, डोर टू डोर जाया जाएगा और मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड करेंगे। और उससे आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन के दिन है, वही जो डर और खौफ का जमूद, और लोगों को बाहर निकलने के लिए आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में मैं जिस मुज़फ़्फ़राबाद को मैं दूसरी दफ़ा मुज़फ़्फ़राबाद आया हूँ, इससे पहले मैं पीडीएम के जलसे में आया था, क्या मतलब कि खूबसूरत शहर पाया है। खैर तब हम कुछ घंटे के लिए आए थे और जलसा करके वापस चले गए थे। अभी हम यहाँ पर जो आए हैं वो डेफिनेट कुछ दिन के लिए आए हैं, और मुज़फ़्फ़राबाद के जो लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी जो है वो हम साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम इंटरनेट का है वो है, लेकिन जिस जगह पे हम ठहरे हैं यहाँ पर इंटरनेट जो थोड़ा बहुत मौजूद है उससे काम चला रहे हैं और आप तक ये मैसेज और पैगाम पहुँचा रहे हैं। बहरहाल आपको जो बताने वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर कंपेन में छाई हुई है। मुझे कोई और पार्टी नज़र नहीं आ रही है। गलियों में, सड़कों में जो झंडे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लोगों के ज़ुबान पर वही हमें दौर चाहिए जो राजा फ़ारूक हैदर की निगरानी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर सड़कों का जो एक जाल बिछा हुआ है, हर कॉर्नर पर एक ही नाम लिखा हुआ है, वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का। हम अगर कोई पुल देखते हैं, उसके जाके देखते हैं तो लिखा होता है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का बना हुआ ये पुल है। हम कोई अस्पताल देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें नज़र आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर नज़र आता है। अच्छा जी, एक हिस्सा जो है इन महाजरीन कश्मीर का जो हैं, जो कि जम्मू से आए हैं, जो कि उस वक्त जम्मू से आए थे, और वो सीधे जब वो आए तो उनको पंजाब में पाकिस्तान ने अपने दिल में बसाया, उनको रहने के लिए जगह अपने दिल में दी। ज़मीन पे जगह तो इतनी बड़ी ज़मीन है वे कहीं, लेकिन असल बात थी कि उन लोगों को जो अपने दिल में जगह दी पंजाब वालों ने, वो पंजाब का हिस्सा बन गए। 1960-70 में जब उनको वोट देने का ये राइट मिला, तब से ये वो वोट डाल रहे हैं। तो उनको वोट जो डालने वाले हैं उनसे मिलना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना भी एक हिस्सा है इलेक्शन का। उसको लीड कर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, नौशा रहमान साहब, और एक हिस्से में उसको इमरान नज़ीर साहब ने भी ज्वाइन किया था। लेकिन आज और जो एक बड़ा लंबा चौड़ा और हेक्टिक किस्म का जो रूटीन है वो है,
आज जो है वो अब तक जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं उस वक्त तक अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये प्रोग्राम शेड्यूल जो है, मतलब कि गुजरांवाला में जो है वो 11 बजे गुजरांवाला में जलसा है, 12 बजे सियालकोट समड़ियाल में जलसा है, और तकरीबन 1:15 बजे हाफजाबाद में जलसा है। सायरा अफजल तारर साहबा इसको गुजरांवाला में, ज़िशान रफ़ीक साहब और पोमी भट्ट साहब जो हैं वो इसको होस्ट कर रहे हैं। और आप ये देखें कि इन तमाम चीज़ों को, इसमें तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं और तमाम MPs हैं जो वो ज़ाहिर है वो तो वहाँ पे शामिल होते हैं। यहाँ पर आज जो है वो नौशा रहमान साहबा और साद रफ़ीक भाई जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। नौशा रहमान साहबा और साद रफ़ीक भाई ने जिस तरह जनूबी पंजाब और फिर उसके बाद जिस तरह लाहौर और फिर उसके बाद जैसे सियालकोट पहले गए, ये मेरे ख्याल में एक दफ़ा जा चुके थे, लेकिन आखिरी दम तक इलेक्शन इसी को लड़ना कहते हैं, इलेक्शन यही होता है। तो इलेक्शन लड़ा जा रहा है और वो कोई घर पे नहीं बैठा हुआ, हर तरफ से आपको इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये फिर 3 बजे 3 से 4:30 तक ये जो है वो आगे पहुंच जाएंगे, वज़ीराबाद जाएंगे और वहाँ पे इनको मोहतरम आबिद रज़ा कोटला साहब और बिलाल फ़रूक तारड़ साहब जो हैं वो रिसीव करेंगे और वहाँ पे इनका होगा। फिर आगे वज़ीराबाद में ही 4:30 से 4:30 से 5:30 जो है डॉक्टर निसार चीमा साहब जो हैं वहाँ पर होगा। GT रोड पे एक बड़ा इस्तकबाल होगा, वहाँ पे एक जलसा होगा और वहाँ पे चीज़ें जो है देखी जाएंगी। इससे आगे चले जाएंगे जी गुजरात। गुजरात में आबिद रज़ा कोटला साहब जो हैं वो, आबिद रज़ा कोटला जो उनका ऑफिस है वहाँ पर इनको रिसीव किया जाएगा, वहाँ पर मीटिंग होगी और वहाँ पर जो इनके वोटर्स हैं वहाँ से उन पर मुलाकात भी होगी। अच्छा, ये अभी ख़त्म नहीं होगा, शाम को 8 बजे जनाब ये मंडी बहाउद्दीन भी पहुँचेंगे। तो अब आप ये देखें कि सुबह 11 से लेके 8, लेकिन ये 8 नहीं है, रात के 12 बज जाएंगे, क्योंकि पता है जिस तरह आप एक घंटे के बाद आगे पहुंचना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आज का है, 21 जुलाई को भी ये जनाब निकलेंगे। 21 जुलाई को रावलपिंडी, मरी, टेक्सला और गुजर खान में 1:30 से लेके 2:30 तक ये जो रावलपिंडी, मरी, टेक्सला, गुजर खान है ना, इनके जो लोग हैं उनसे मिलेंगे। अबरार साहब, मोहतरमा ताहरा औरंगज़ेब और सरदार नसीम साहब जो हैं जी, इनको पंजाब हाउस में सब मिलेंगे। वहाँ पे पंजाब हाउस में मीटिंग होगी जो कि एक बड़ी मीटिंग होगी। अच्छा जी, अटक और चकवाल में भी इंशाल्लाह ताला होगा। तो ये अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में इलेक्शन कैंपेन बटी हुई। एक जो आज़ाद जो कश्मीर में इस वक्त माहौल है, जहाँ पे कल कायदे मोहतरम आ रहे हैं, साथ में मरीम नवाज साहबा तशरीफ़ ला रही हैं, उसके लिए शहर का जो माहौल है वो मतलब अगर देखें तो नज़र आता है कि रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। इस वक्त लोग वेट कर रहे हैं अपने कायद की एक झलक देखने के लिए। और आज का जो रूटीन मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो है वो टीमें निकलेंगी पूरे हलके में, पूरे ज़िले में, और उसके बाद शहर में इंशाल्लाह ताला आज पूरी एक एक्टिविटीज़ होगी, उसको आप इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ डे पे ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जीतेगी, भारी अक्सरियत से जीतेगी। कश्मीर में वही तरक्की का दौर सफ़र होगा जो एक फितने को लाने के लिए ख़त्म किया गया था, और उस फितने की हुकूमत में और उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों ने जड़ा तबाही लाई है, वो कल आपको मैं एक सड़क के किनारे दिखा जो मेन सड़क के ऊपर जो गंद पड़े हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। सुथरा पंजाब चाहिए इन लोगों को, ग्रीन बसेस चाहिए इनको, हस्पताल चाहिए इनको, स्कूल चाहिए इनको, एजुकेशन चाहिए, उन वासा का निज़ाम चाहिए, मतलब क्या क्या चाहिए, एग्रीकल्चर लोगों को चाहिए, मतलब कि यहाँ का पानी, यहाँ की फसलें मुमकिन होता है बहुत सारी जगहों पर, वो तमाम चीज़ें इनको मिलेंगी। एक दो चीज़ें और हैं ज़ाहिर है मिस की जा रही हैं। नौरीन साहबा जो जो इमरान खान साहब की जो बहन है, उनको हवाले से जो बयान चल रहा है बड़ा काबिल मज़म्मत बयान है। मतलब कि आप सियासी खतून नहीं हैं तो ऐसी बातें ना करें जो मतलब कि आपको अगर अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं। बट कहने वाले ये भी कहते हैं कि ज़ुबान उनकी है, अल्फाज इमरान खान के हैं, और आखिरी मुलाकात जो इमरान खान के साथ हुई थी वो भी नौरीन साहबा की हुई थी। तो तब तक फंसे हुए जो अल्फाज थे वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहेंगे। देखें, ये कैसे हो सकता है कि अगर आपका भाई जेल में है तो आप एक हारे हुए मुल्क को जिताने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हमें मुल्क देखें, यहाँ पर भुट्टो साहब को फांसी लगी, यहाँ पर 12-12, 15-15 साल जो हैं वो लीडर जेलों में रहे, यहाँ पर 3-3 दफ़ा जो इक़्तिदार से बाकायदा तौर पर लीडरान निकाले गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। एक मिसाल है यहाँ पे। अगर 3 साल जो है एक मैं अब क्या कहूँ, वो जो हमारे बाबा जानी थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहा करते थे, हाँ जी, एक नशई ने मेरा मुल्क बेच डाला। वो घड़ियाँ और तोशा खाना बेच के जब दिन नहीं भरा था, तो अब थोड़ा सा वेट कर लें। बड़ा इन्जॉय किया आपने, वो 3 साल इन्जॉय किया, तो 3-4 साल अगर जेल काट भी लेंगे तो वो आपने अपनी हरकतों की वजह से काटी है। 9 मई जैसे हादसे करवाए हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए। यही उनकी भी यही बका है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान का अदारा जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर जो है वो मतलब कि जो मर्जी अल्फाज बोल देता है।
मुनासिब नहीं है। आपकी सरहदें महफूज हैं, आपके मुल्क को चारों तरफ से टारगेट किया हुआ है दहशतगर्दी के लिए। आपके जो दुश्मनों की तादाद है वो इतनी ज़्यादा कि आप गिन नहीं सकते। आपको बचाने वाले आपके शहीदों के बारे में जो मौलाना फजल मान ने जुमला बोला वो मतलब कि, और चलो बोला, उनके मुंह से निकल गया। अगर कोई ऐसी बात होगी जज्बात में कह दिए तो वापस ले जानी चाहिए। उस पर अड़ जाना और उसको उसका डिफेंड करना ये किसी भी तरह से मुनाफिज नहीं है। देखें, हमारे यहाँ लाखों शहीद हैं और उनके लवाहकीन मौजूद हैं, आप उनको कैसे हर्ट कर सकते हैं? क्या वो जो लवाहकीन हैं आपको अगर कहें कि ये हमसे लें महीने का 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, तो अपने बेटे को भेजें सियाचिन के बॉर्डर पर, और फिर वहाँ से उनकी जब बॉडी आएगी तो उसको शहीद भी ना कहना, कैसा लगेगा आपको? तकलीफ़ होगी, दुख होगी। तो ये बात सिर्फ एक ही नहीं है। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसका नाम लेके आप तनकीद करें, ये आपका राइट है, हक है, वो ठीक हो गई या तो बात की बात है। तो लेकिन यहाँ पर शहीदों के बारे में ऐसा जुमला बोलना मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैंने कहा जी आपसे हाज़रीन लगी, ज़रा हाज़री लगवा दें। अल्लाह हाफ़िज़।